Why is it so difficult and painful to talk about the childhood trauma? And 2 days ago, I remembered some of my childhood emotion happening. एंड उसके बाद मुझे हुआ बहुत ज़्यादा हेडेक, बहुत ज़्यादा नम फील हुआ, जो कि इवनिंग तक रहा। और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा काम करने में भी दिक्कत आई। एंड जब मैं सोचा इस बारे में, तो ये सोचा कि क्यों ना इस बारे में एक वीडियो बनाए, कि चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा पेनफुल क्यों होता है। उस इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। एंड जब हम बात करते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा की, तो कहीं ना कहीं उस ट्रॉमा में जो फिंगर्स जो पॉइंट होगी, वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स या अर्ली केयर की ओर से होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे हमारे ट्रॉमा में। एंड इनडायरेक्टली में वो कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करने में थोड़े से असफल हुए। एंड कुछ टाइम पहले समवन टोल्ड मी कि नेवर एवर स्पीक बैडली अबाउट अदर पेरेंट्स। एंड जब मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उसने बताया कि पीपल विल रिजेक्ट यू, दे वोंट लाइक इट। अगर आप सही बोल रहे हैं उनके पेरेंट्स के बारे में कि उनके पेरेंट्स गलत हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ को लाइक नहीं करेंगे। एंड जब वो इस चीज़ को लाइक नहीं करेंगे, इस चीज़ को रिजेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको भी रिजेक्ट कर देंगे। बट यहाँ पे सवाल ये आता है कि लोग इस चीज़ को पसंद क्यों नहीं करेंगे, जबकि कई बार उनके पेरेंट्स गलत होते हैं और उस बारे में जब उनको बताया जाता है, तो बिकॉज कहीं ना कहीं चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें लव करें। कहीं न कहीं हम ये चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारी केयर करें। कहीं न कहीं हम वैलिडेशन चाहते हैं हमारे पेरेंट्स की, चाहे हम कितने ही बड़े हो जाएँ, चाहे हम 40 साल के हो जाएँ या 50 साल के, या हम एक 5 साल के छोटे बच्चे हैं, तो भी हम सेम हमारे अंदर कहीं न कहीं क्रेविंग रहती है हमारे पेरेंट्स की वैलिडेशन के लिए। हम चाहते हैं कि वो हमें प्यार करें। अगर हमें लगता है कि वो हमें प्यार नहीं करते, तो कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है हमारे लिए। और कहीं न कहीं ये एक टाइप से हमारे लिए एक डेथ के बराबर ही है। बट यहाँ पे मैं उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। एंड जब कहीं न कहीं मैं उनको क्रिटिसाइज़ करता हूँ, तो पीपल वोंट लाइक इट। पीपल वोंट लाइक माय ओपिनियन। पीपल विल रिजेक्ट माय ओपिनियन। एंड कहीं न कहीं जब वो मेरा ओपिनियन रिजेक्ट कर देंगे, तो कहीं न कहीं वो मुझे भी एक रिजेक्ट कर देंगे। बट ऐसा क्यों होता है कि हम उनका क्रिटिसिज़्म झेल नहीं पाते? हम उनकी कोई बात सुन नहीं पाते। ये कहीं न कहीं हमारे अटैचमेंट में हमें दिखाई देता है। बिकॉज़ जब हम बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, यानी कि जब 1 साल के, 2 साल के या 5 साल तक के होते हैं, तो कहीं न कहीं हम अपने पेरेंट्स पे फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं। यानी हमारे सर्वाइवल के लिए हमें पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, हमें वो चाहिए होते हैं। हमें चाहिए होता है वहाँ से खाना, हमें चाहिए होता है वहाँ से प्यार, हमें चाहिए होता है वहाँ से एक सेफ्टी, हमें चाहिए होती है बहुत ज़्यादा सर्वाइवल के लिए बहुत सारी चीज़ें। तो नेचर ने हमें इस हिसाब से बनाया है कि हमें जो अपने केयरगिवर हैं, उनके लिए अटैचमेंट हमेशा हमारी रहेगी ही रहेगी। कुछ अगर हम उनसे अलग होंगे कहीं न कहीं जाके, तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए खतरा बन सकता है। कुछ 5 साल का कोई बच्चा है, वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। तो नेचर ने हमें इसी तरीके से बनाया है कि हम अपने पेरेंट्स के, चाहे वो किसी भी तरीके से हों, किसी भी फ़ॉर्म में हों या किसी भी टाइप के हों, हमेशा उनसे अटैच रहें। तो जब हमें उनसे अटैच होना पड़ेगा, तो उनकी एक आइडियलाइज़ फ़ॉर्म हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि दे आर द बेस्ट, और वो कभी हमारे लिए गलत नहीं कर सकते। तो जैसे हमने सोचा कि वो बेस्ट नहीं है और हमारे साथ वो गलत नहीं कर सकते, तो कहीं न कहीं जो एक अटैचमेंट उनके साथ है, वो कहीं न कहीं हमारा दूर होता जाएगा चाइल्डहुड में। और नेचर ये कभी नहीं चाहेगी कि जो हमारे सर्वाइवल के लिए हमारे पास जो लोग हैं, उनसे हम कभी भी अलग हों। तो इसलिए हमारे माइंड में हमेशा ये रहता है कि हमारा चाइल्डहुड बेस्ट था। जो अर्ली अर्ली केयर गिवर्स थे हमारे, जो हमारे पेरेंट्स थे, वो बेस्ट थे। और हमारा चाइल्डहुड में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई, वो हमेशा से बेस्ट रहा था। एंड द सेकंड रीजन इज दैट व्हाट इफ पीपल डोंट बिलीव मी। यानी कि मैं इस बारे में बात करूं और लोग मेरी बात पे भरोसा ही नहीं करें, वो मेरी बात को रिजेक्ट करते जाएं कहीं ना कहीं। एंड तब वो मेरे से इस टाइप की बातें सुनते हैं, तो कहीं न कहीं वो मेरे अटैचमेंट स्टाइल को मेरे पेरेंट्स के साथ देखना चाहेंगे। यानी कोई पर्सन जब इस तरह की बातें करता है, तो कि बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर है इस तरह की बातें। पेरेंट्स को क्रिटिसाइज़ करना एक बहुत ही अनपॉपुलर चीज़ है। तो कहीं न कहीं जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है कोई पर्सन, तो उसके रिलेशन को उसके पेरेंट्स के साथ देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका जो रिलेशन है, उसके पेरेंट्स के साथ कैसा है। अगर वो उसके पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशन है,
तो कहीं न कहीं उनके माइंड में रहता है कि इसका तो रिलेशन अच्छा है, बट हमारा ये रिलेशन खराब करने की कोशिश कर रहा है। या उनका रिलेशन उसके पेरेंट्स से अच्छा नहीं है, तो फिर वो चाहते हैं कि इसका तो अच्छा नहीं है, बट हमारा भी ये खराब होना चाहता है। तो कहीं न कहीं वो दोनों ही उसमें रिजेक्ट करते हैं इस बात को। कहीं न कहीं इस चीज़ को लाइक नहीं करते कि कोई उनके पेरेंट्स के बारे में इस टाइप की बातें कर सकता है। जो उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास का जो ओरिजिन है, वो पेरेंट्स से हो सकता है। And the third reason is the rejection by the society and rejection by the cult people of the parents. Because ultimately parents जो बहुत सारे सब मोस्टली पेरेंट्स हैं वो एक कल्ट मेंबर्स हैं एक सोसाइटी का। तो अगर मैं किसी पेरेंट्स को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि मैं सारे के सारे पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करता हूँ, एंड सोसाइटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। एंड कोई भी पर्सन जो होगा वो सोसाइटी से रिजेक्शन झेलना नहीं चाहेगा, सोसाइटी से या उसके पेरेंट्स से या उसके फ्रेंड्स से भी। बिकॉज अगर कोई फ्रेंड से भी इस तरह की बात करता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन देखने को मिलता है कि पेरेंट्स ऐसा नहीं कर सकते हैं, या फिर हो सकता है पेरेंट्स ने ऐसा किया हो बट दे स्टिल लव यू। यानी इस टाइप की चीज़ें उनके दिमाग में या उनके डिस्कशन में निकल के आती है। बट कहीं न कहीं हमें दिखाता है कि जो अर्ली केयरगिवर्स हुए हैं, हमारे जो अडल्ट लाइफ है, जो अभी की अडल्ट लाइफ हमारी चल रही होती है, कहीं न कहीं जो हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, उनकी वजह से कई चीज़ें हैं जो हम झेल रहे होते हैं। सो व्हाट आर माय मोटिव्स बिहाइंड दिस टॉक? मेरे मोटिव क्या है इन इस बारे में बात करना? क्या मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने पेरेंट्स से रिवेंज लो, या अपने अर्ली केयरगिवर से रिवेंज के बारे में बात कर रहा हूँ? एंड इंटरेस्टिंगली इसका आंसर है नहीं। माय मोटिव इज टू शेयर ए पॉजिटिव मैसेज यहाँ पर, बिकॉज इस बारे में जो बात है वो बहुत कम लोग करते हैं। ये एक अनपॉपुलर टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, एंड मेरे हिसाब से इस पे बात करना भी ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं एक कंट्री में हम गॉड्स को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम भगवान को क्रिटिसाइज कर सकते हैं उनकी चीज़ों के लिए, या हम जो बड़े बड़े इवन पीएम को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बड़े बड़े नेताओं को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, या फिर गांधी तक को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं हम उनको क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं कर सकते? कई बार आपने देखा होगा कई लोगों को ऐसा बोलते हुए कि जिस तरीके से मैंने अपना बचपन जिया है, एंड मैं उस तरीके से अपने बच्चों को नहीं जीने देना चाहता, या मैं अपने बच्चों का जैसे मेरा चाइल्डहुड था मैं वैसा नहीं चाहता। एंड स्टिल जो वो आइडियलाइज़ करते हैं अपने पेरेंट्स को, यानी वो बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कभी उन्होंने इस टाइप की कोई चीज़ नहीं की। स्टिल वो इस चीज़ के डिनायल में रहते हैं। बट जो ये लाइन वो बोलते हैं वो कहीं न कहीं हमें दिखाती है कि अनकॉन्शियसली कहीं न कहीं अपने पेरेंट्स के ट्रॉमास के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इट्स ओके टू टॉक अबाउट दिस, इट्स ओके टू सपोर्ट द पीपल हू हैव चाइल्डहुड ट्रॉमा। इट्स ओके कि हम इस चीज़ का कोई स्टिग्मा अटैच नहीं करें जब कोई पर्सन हमें कुछ बातें शेयर करता है, एंड इट्स ओके टू टॉक अबाउट दिस, टू शेयर जस्ट ए पॉजिटिव मैसेज।